Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, हम कई बार 100% श्योर होते हैं कि हमारा सपना बस अब साकार होने ही वाला है, पर बुम, एकदम से सपना टूट जाता है और हम जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता कि हम क्या करें। क्या आपने कभी ये खुद से जानने की कोशिश की है कि ऐसा अचानक से क्या हो जाता है कि सपना पूरा होते होते एकदम से चकनाचूर हो जाता है? ये आपके थॉट्स ही है जो जिम्मेदार है इस बात के लिए, और आपके थॉट्स ही सिर्फ एकमात्र उम्मीद है आपके जीवन में फिर से उसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। आज की कहानी अमेरिका की रहने वाली एक लड़की की है। ये लिखती है कि पिछले साल मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक साथ हमारे जीवन के सबसे अच्छे पल जी रहे थे। वैसे तो हम करीब 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, पर रिसेंटली ही हमने एक दूसरे को सीरियसली लेना शुरू किया। हमें लगने लगा था कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो हम एक बहुत ही हैप्पी कपल और फिर पेरेंट्स बन जाएंगे। हमारी केमिस्ट्री भी कमाल की थी। जो भी हमें देखता यही कहता, मेड फॉर ईच अदर। सब कुछ बहुत सही जा रहा था लाइफ में। फिर अचानक मेरे मन में मेरे बॉयफ्रेंड को लेकर नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ साथ रहने के लिए ही वो मुझसे शादी करना चाहता है। अब मैं खुद के अंदर भी उसके लिए वो प्यार महसूस नहीं कर पा रही थी। अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं आगे आपसे क्या कहने वाली हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। वो भी अब मेरे प्यार पर शक करने लगा था। उसने खुद को मुझसे दूर करना शुरू कर दिया और अब वो मेरे करीब नहीं था। फाइनली 1 महीने के बाद उसने मुझे साफ शब्दों में कह दिया कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। I was truly devastated। पहले तो मुझे लगा कि वो शायद थोड़ा नाराज है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, पर ऐसा नहीं था। मैं गलत थी। उसे सच में अब मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना था। मैंने उसके विश को पूरा कर दिया, उसे जाने दिया। ये करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, पर ये जरूरी था मेरे अपने लिए। बाद में 9 महीने सिर्फ और सिर्फ मैंने खुद पर ही ध्यान दिया, खुद को इम्प्रूव करने लगी। हालांकि शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर था। मुझे पता था कि मुझे खुद को हर हाल में खुश रखना है। धीरे धीरे मैं अपने आप से प्यार करने लगी और खुद से खुश भी रहने लगी। इन्हीं दिनों मैंने जिंदगी को सही मायनों में जाना। अब मेरे अंदर सुकून महसूस कर रही थी मैं। अब मैं बहुत ज्यादा क्लियर हो गई थी कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या चाहिए, और यूनिवर्स से मैंने वही मांगा। मैं अपने एक्स को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी। मैं उसी पर टिकी रही। मुझे पता था कि वो मुझे मिल ही जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि कैसे होगा, कब होगा, पर मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा था कि वो हमें जरूर एक कर देंगे। मेरे अंदर अब शांति थी, छटपटाहट नहीं थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि वो बहुत जल्द मेरी जिंदगी में वापस आएगा। जब पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है तो मैं क्यों करूं कोई फिक्र। दिन बीतते गए, पर मुझे पक्का विश्वास था कि भगवान जरूर मेरा उद्धार करेंगे। एक दिन
मेरी कार में गैस खत्म हो गई थी, तो मैं गैस स्टेशन गई। जैसे ही वहां पहुंची, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की कार दिख गई, जो कि एक चमत्कार ही था। हम दोनों हैरान थे। वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, रुकने वाला भी नहीं था, पर फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से यहाँ रुक गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, पर मुझे सब कुछ साफ समझ में आ रहा था कि ये यूनिवर्स की ही साजिश थी। वो हमें मिलवाना चाहते थे। हमारे रिश्ते में अब चीजें वास्तव में अच्छी चल रही है और हमारे बीच गहरा प्यार अब भी है। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। मैं आपसे यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बीच जो कुछ समय के लिए दूरी आ गई थी, वो मेरे ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से आई थी। खैर, और जैसे ही मैंने खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना शुरू किया, खुद से प्यार करने लगी, तो अपने आप मेरे अंदर मेरे बॉयफ्रेंड के लिए जो भी नेगेटिव फीलिंग्स थी, वो डिसॉल्व हो गई। मेरे अंदर खुद के लिए आत्मविश्वास पैदा हो गया और खुद को पूरी तरह मैंने यूनिवर्स को सौंप दिया, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास था। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अपनी शादी और बच्चों की प्लानिंग फिर से करने लगे हैं। इस बार मुझे पता है कि क्या करना है और कैसे सोचना है और क्या महसूस करना है। मैं अब खुद के अंदर डर, फिक्र, चिंता जैसे नेगेटिव इमोशंस को बिल्कुल भी आने नहीं दूंगी। जो गलती पहले की थी, अब दोबारा नहीं करूंगी। फ्रेंड्स, बिलीव मी, इट वर्क्स। वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, हमारे नेगेटिव थॉट्स ही हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। कभी भी आपके मन में बाय चांस कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो उसे तुरंत ही पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान तथा यूनिवर्स पर हमेशा भरोसा रखें। विश्वास करें कि वो आपके साथ कुछ भी गलत कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।